हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि है हमारा हिंदी साहित्य का मटेरियल है। इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, कौन कौन सी बुकलेट्स हैं, क्या क्या इस वीडियो में कंटेंट आपका कवर होता है, सारी चीज़ें मैं इसमें अच्छे से आपको बताऊंगी। क्वालिटी कैसी है, कहाँ से मंगाया है, किस किस मटेरियल के बारे में दिखाने वाली हूँ, हिंदी साहित्य का क्या इससे पूरा कवर हो जाएगा, ये इसके अलावा कुछ और मटेरियल लेके पढ़ना होगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा हिंदी साहित्य का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का डीएलपी मटेरियल, जिसको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं, जो कि बेसिक से होता है। क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ तो मुझे बेसिक से मटेरियल चाहिए था, मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये मटेरियल मंगाया है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मुझे बेसिक से मिली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहली हमारी बुकलेट हो गई हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रश्न पत्र खंड खा। और दूसरी बुकलेट है हमारी अभ्यास प्रश्न व मॉडल उत्तर प्रश्न पत्र 1 और 2। ये दोनों होते हैं। इसमें जो हमारे मॉडल प्रश्नोत्तर होते हैं ना, वो होते हैं। इसमें मुझे ये पता चला कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। तो ये दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। चलिए स्टडी मटेरियल देखते हैं। पहले तो ये है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्नों में क्या है, देखिए इस वाले में जो हमारा टॉपिक कवर होता है, ये हमारे ये टॉपिक्स कवर होते हैं, भारतेंदु युग वाला, और इसमें हिंदी साहित्य का ये वाला पूरा कवर होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। ये देखिए जैसे क्या हुआ ना, ये ब्लैक पट्टी आपको दिख रही होगी। मुझे तो पहले पता था, इसलिए मैं ज़्यादा हैरान नहीं हो रही, क्योंकि क्या है, जब मैंने कॉल किया था बुक स्टोर से जहाँ से मंगाया था, तो उन्होंने मुझे पहले बताया था ओरिजिनल में ऑरेंज कलर की पट्टी आती है, और वो जब जीरोक्स करके मुझे मटेरियल देंगे तो उसमें ब्लैक कलर की हल्की सी पट्टी रहेगी। पर मुझे ऐसा खास कुछ दिक्कत नहीं हो रही है पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी हद तक इन्होंने हटा रखी है पट्टी, है ना। देखिए सारी चीज़ें पढ़ी जा रही है, जैसे यहाँ पे है, पार्टी है, उन्होंने है, तो ये सब पढ़ने में आ रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी मटेरियल काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव भी लग रहा है, कवर भी लगा रखा है इसका। हालांकि मुझे इसके लिए अलग से पे करना पड़ा था, बट मैं खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ कि मुझे मटेरियल जो मिला है ऑथेंटिक मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा उपन्यास और कहानी वगैरह, जो गोदान मतलब ये सारी चीज़ें होती है ना, ये है। फिर आ गया हमारा गद्य साहित्य भाग 2, इसमें भी नाटक और निबंध वगैरह। हिंदी साहित्य का जो आता है हमारा हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, इसमें आपकी नागरी लिपि के बारे में सारा कुछ अच्छे से दिया हुआ है। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो इसमें मैं आपको क्वालिटी भी दिखा देती हूँ, क्योंकि देखिए क्वालिटी कंटेंट सारा कवर है या नहीं है, आप सबको ज़्यादा अच्छे से बताना ज़रूरी होता है ना। ये देखिए इसकी क्वालिटी अच्छी है काफ़ी, और ये देखिए बुक्स वगैरह रखी है, तो कितना प्यारा लग रहा है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। ये जो मैंने मटेरियल मंगाया है ना, ये दिल्ली का एक बहुत ही जाना माना फेमस शॉप है, राजेश बुक स्टोर। ये लोग मेनली क्या होता है ना कि यूपीएससी में ही काम करते हैं, मतलब अदर जैसे एसएससी वनडे एग्जाम हो गया, इसमें तो वर्क नहीं करते हैं, तो इनको इसकी काफ़ी अच्छे से नॉलेज है। तो मुझे मटेरियल जो मिला है, मुझे लगता है कि देखिए काफ़ी अच्छे से उन्होंने अरेंज करके मतलब पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए, ऐसा मटेरियल उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। हालांकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मैंने सिर्फ उनसे पूछा था कि सर मेरा जो विषय है हिंदी साहित्य है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या मटेरियल कितना पढ़ना चाहिए। लास्ट वाली बुकलेट देख लेते हैं, व्याख्या गद्य खंड का है। ये हो गए हमारे 13 प्रिंटेड नोट्स हो गए, जो कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाले हैं। आप देख लीजिए, काउंट किया होगा, आई होप, उम्मीद करती हूँ आपसे। चलिए तो आते हैं अब हमारे क्लास नोट्स पे। ये है क्लास नोट्स। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं इसको पढ़ने के बाद क्लास नोट्स बनाऊँ, और फिर मुझे ये भी जानना था कि आंसर राइटिंग मतलब जो सर लिखवाते हैं वो किस तरीके से लिखवाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसके साथ ये क्लास नोट्स परचेज कर लिया था। तो क्लास नोट्स कितने होते हैं ये भी बता देती हूँ आपको। 3 क्लास नोट्स होते हैं हमारे, देखिए 1 2 3, और चौथा जो होता है वो हमारा होता है मतलब मॉडल प्रश्नोत्तर होते हैं इनके। मतलब इन नोट्स को बनाने के बाद किस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये न्यायपालिका का स्तर पे है, और ये है, देखिए इसकी भी क्वालिटी इसलिए दिखा रही हूँ कि राइटिंग कितनी खूबसूरत लिखी है जिसने भी लिखी है, देखिए, ठीक है। तो ये हो गई, ये तो हो गई हमारी 4 क्लास नोट्स की बात हो गई। तो अभी तक हमने तो मैंने आपको ये 13 प्रिंटेड और 4 क्लास नोट दिखा देते हैं। अब हमारी बारी आती है 14 टेक्स्ट बुक की। ये है हमारी 14 टेक्स्ट बुक। इसमें आपकी कहानी, उपन्यास, मेला, आंचल, ये सारी चीज़ें हैं। तो कौन कौन सी है ये भी मैं दिखा देती हूँ। पहले ये एक चीज़, और इससे पढ़ने का तो मेरा खैर बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, क्योंकि मेरे सिलेबस में भी है और थोड़ा मुझे नॉवल वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट भी है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये विकास द्विवेदी सर द्वारा सजेस्ट की गई थी, इसलिए मैंने ज़्यादातर इसको सोच के मंगाया है, ठीक है। तो पहला हमारा एक दुनिया समानांतर, दूसरी कुरुक्षेत्र है, तीसरी निबंध निलय है, चौथा मेला आंचल है, ये है आषाढ़ का एक दिन। एक्चुअली क्या है, जब मैं मटेरियल मंगा रही थी
तो मुझे क्या हुआ कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रही थी कि कौन सा मटेरियल मंगाऊँ। जब वो कन्फ्यूज़न दूर हुआ तो दूसरी कन्फ्यूज़न ये आ गई कि भाई रेट में अंतर। अब जहाँ जितनी दुकानों में पता कर रही हूँ वहाँ पे ये पता चल रहा था कहीं पे कुछ रेट है, कहीं पे कुछ रेट है। बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, कहीं पे तो एकदम चीपेस्ट प्राइस है और कहीं पे तो एकदम भाई चरम सीमा पे है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अंतर क्यों हो रहा है। तो मैंने अपने सीनियर से बात की, मैंने कहा भैया कि मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे मटेरियल मंगाना है, तो कहाँ से मंगाऊँ कि मुझे क्वालिटी भी सही मिले, कंटेंट मेरा पूरा कवर हो, मटेरियल भी अच्छा मिले। तो भैया ने समझाया कि दिल्ली का बुक स्टोर है, वहाँ से मंगा लो, क्योंकि उन्होंने भी वहीं से मंगाया हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मुझे बता दीजिए या नंबर वगैरह दे दीजिए। तो उन्होंने बताया क्या होता है ना कि कई बार मैंने बात की जब बुक स्टोर वालों से, तो उन्होंने बताया मैम देखिए क्या होता है, कई बार प्रकाशन भी डिपेंड करता है कि किस प्रकाशन का दे रहे हैं। अब यही दिव्या है तो दिव्या भी कई सारे प्रकाशंस की आती है, या गोदान हो गया, या कोई भी बुक ले लीजिए। और जो इस नोट्स में आता है उसमें क्या होता है, पेपर प्रिंट की क्वालिटी का होता है। तो खैर मैंने नोट्स आपको दिखाई दिया, क्वालिटी जो मैंने मंगाई है खैर बहुत अच्छी लगी मुझे, तो इसलिए मैं तो सेटिस्फाई हूँ। चलिए आगे दिखाती हूँ मैं। दिव्या की बात हो गई, उसके बाद आ गया हमारा चिंतामणि, उसके बाद आता है प्रेम मंजूषा, स्कंदगुप्त, कामयानी, भारत भारती, महाभोज, भारत दुर्दशा, और ये रही है हमारी गोदान। ये सबसे फेमस किताब है, इसको तो हर कोई बच्चा पहचानता होगा अगर हिंदी साहित्य के ले रहा है। तो हमारी 14 टेक्स्ट बुक हो गई। ये जो किताबें मैंने मंगाई है ना, ये दिल्ली का एक बुक स्टोर है, राजेश बुक स्टोर, जो कि भैया ने मुझे सजेस्ट किया था। खैर मैंने भी इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना था, मतलब यूट्यूब वगैरह पे देखा था, गूगल पे, फिर मैंने इनका नंबर निकाला। तो क्या है, इन्होंने तो पहले मुझे बोला कि आपको एड्रेस सेंड करना होगा, उसके बाद पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा, प्रीपेड बुकिंग होती है। तो मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि क्या है, मटेरियल मैं ऑर्डर कर दूं, पेमेंट कर दूं, मेरा मटेरियल मेरे घर तक ना आए, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ना। तो भैया से बात की थी, भैया ने बताया था, एक ट्रस्ट तो था, फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये था कि आएगा मटेरियल या नहीं आएगा। आता नहीं तो मैं आपको दिखाती कैसे। मटेरियल खैर मेरा सुरक्षित मेरे घर पहुंच गया। आगे बताती हूँ। ये है 500 प्लस, ये दृष्टि की एक है, इसमें दिखाती हूँ मैं। देखिए इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, और ये लास्ट हमारा PYQ है। ये हमारा क्रॉनिकल पब्लिकेशन का जो अभी लेटेस्ट मुझे यही चल रहा था, ये मिल गया। तो इससे क्या है, पहले मैं इसको पढ़ लूँ, पढ़ने के बाद इसकी टेस्ट सीरीज़ भी आती है। उन्होंने मुझे बताया, बोला मैम टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए क्या? मैंने बोला नहीं, अभी तो फ़िलहाल इतना मटेरियल पढ़ लूँ, फिर पढ़ने के बाद मैं कितनी पानी में हूँ वो पता चलेगा, तो मैं उसके लिए टेस्ट सीरीज़ मंगवाऊँगी। ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, किसी और टॉपिक पर चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।